यह दस्तावेज हरियाणा लिपिक भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2026 है, जिसे हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में क्लर्क्स की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक सामान्य कैडर कॉमन काडर बनाना है। इस विधेयक की मुख्य बातें हिंदी में नीचे दी गई हैं। 1. लागू होना और कार्यक्षेत्र। नाम, इसे हरियाणा लिपिक भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2026 कहा जाएगा। किन पर लागू होगा? ये उन सभी क्लर्कों पर लागू होगा जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद सीधी भर्ती, अनुकंपा, कंपैशनेट आधार पर या ग्रुप डी से पदोन्नति, प्रमोशन के माध्यम से नियुक्त होंगे। किन पर लागू नहीं होगा? ये संवैधानिक सांविधिक निकायों, राजभवन और इस अधिनियम से पहले नियुक्त सरकारी क्लर्कों पर लागू नहीं होगा। 2. क्लर्क की परिभाषा और वेतन। परिभाषा। क्लर्क शब्द के अंतर्गत क्लर्क सह टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर, स्टोर कीपर, रिकॉर्ड कीपर आदि शामिल हैं। वेतन। इनका वेतनमान फंक्शनल पे लेवल 3 21,700 रुपीज -69,100 रुपीज निर्धारित किया गया है। 3. भर्ती की प्रक्रिया। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती निम्नलिखित अनुपात में की जाएगी। 65% सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा, 30% ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रमोशन द्वारा वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर, 5% अनुकंपा नियुक्ति कंपैशनेट अपॉइंटमेंट द्वारा। इसके अलावा स्थानांतरण, ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन से भी नियुक्तियां हो सकती हैं। 4. पदोन्नति प्रमोशन के लिए पात्रता शर्तें। ग्रुप डी से क्लर्क बनने के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। 10+2 या उसके समकक्ष शिक्षा, ग्रुप डी पद पर कम से कम 5 साल की सेवा, कम से कम 70% ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी या बहुत अच्छी श्रेणी की होनी चाहिए। कोई न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लंबित न हो। SETC स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर अप्रिशिएशन एंड एप्लीकेशंस का पार्ट 1 पास किया होना चाहिए। 5. आयु और योग्यता। आयु सीमा। सीधी भर्ती के लिए आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता। 10+2 के साथ साथ मैट्रिक, 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। कंप्यूटर टेस्ट। ज्वाइनिंग के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट या अगली पदोन्नति के लिए SETC के दोनों भागों को पास करना अनिवार्य होगा। 6. प्रोबेशन परिवीक्षा अवधि। सीधी भर्ती वाले क्लर्क 2 साल के प्रोबेशन पर रहेंगे। अन्य तरीकों जैसे पदोन्नति से नियुक्त कर्मचारी 1 साल के प्रोबेशन पर रहेंगे। यदि काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो प्रोबेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम 3 साल तक, या सेवा समाप्त की जा सकती है। 7. सेवा की अन्य शर्तें। स्थानांतरण। एक क्लर्क को हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में या राज्य के बाहर भी सेवा देने के लिए भेजा जा सकता है। पेंशन। हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 केवल मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की सीमा तक ही लागू होंगे। अनुशासन। अनुशासन और दंड के मामले में हरियाणा सिविल सेवा दंड और अपील नियम 2016 लागू होंगे। 8. विधेयक का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। वर्तमान में अलग अलग विभागों में क्लर्कों की पदोन्नति में बहुत असमानता है। कहीं 5 साल में प्रमोशन मिल जाता है तो कहीं 10-20 साल लग जाते हैं। इस समस्या को हल करने और सभी को समान अवसर देने के लिए कॉमन कैडर, कॉमन काडर बनाया जा रहा है, ताकि ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति को सुव्यवस्थित किया जा सके।